हमारे लिए तो पूनम का चांद तुम ही हो पूनम। सदा खुश रहो। सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद तो दे ही नहीं सकते, शादी जो नहीं की अभी तक। हम भी पागल हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ यहाँ आके रह रहे हैं। आज के दिन नाराज नहीं होते डार्लिंग, बहुत जल्दी शादी होगी और उससे पहले बनवाऊंगा डिवोर्स के पेपर। लो खाओ। अरे क्यों भूखे रहकर अपना मन जला रही हो मम्मी? खा लो ना, वो नहीं आने वाले। चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। मैं जाकर देखता हूँ। मोहन, मोहन ऊपर मत जा। पापा, मम्मी वो तो माँ बेटों का घर के इस हिस्से में आने के लिए कर्फ्यू लगाया, मालूम है ना? मम्मी सुबह से भूखी है। तुम्हारी माँ सुरुचि में मुझे कोई रुचि नहीं। पापा, गाड़ी का टाइम हो गया, चलिए। चलो निकलता हूँ, परसों मिलूंगा। पूनम, आज तो पूरी रात है हमारे पास और कोई डर भी नहीं है। इस बात के लिए थैंक यू हमें बोलो, हमने किया तुम्हारे दिल की मुराद पूरी। जबरदस्ती मीटिंग अरेंज करवाई है उनकी दिल्ली में। ओके, अच्छा एक बात बताओ, तो कोई बात बनी? तुम बेफिक्र हो, पहले होगा उनका डिवोर्स, फिर होगी हमारी शादी, फिर होगी वसीयत मेरे नाम, और मेरे वसीयत के नॉमिनी होगे तुम। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। पूरी अब तक आपने खाई नहीं, लीजिए ना ब्रेड, ये भी खाइए ना। नहीं, दुकान की तैयारी हो गई है, माल लाना है, पैसे चाहिए। अरे मालकिन पूनम है, अब उनसे मांगो। गए थे उनके पास, बोलिए अभी पैसे वैसे नहीं है। तो मना कर दी तो काहे मांग रहे हो? क्योंकि आप हमारे पापा है, वो हमारी कुछ नहीं है। अरे जब तुम्हारे पापा का रिश्ता है उससे, तो तुम्हारा भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। अरे उस औरत को इस घर पर लाकर ना हम सब पर जबरदस्ती थोप दिए पापा।
उसको कोई हक नहीं है हमारी जिंदगी का फैसला लेने का। अरे कोर्ट चले जाएंगे हम, और फैसला कर लिया है। ठीक है, वसीयत बनवा देते हैं, सबका हिस्सा कर देंगे। आप खुश हो? चले ऑफिस। हाँ चलो। क्या हुआ? क्या बात हो गई? वसीयत में हिस्सेदारी वाली बात कहाँ से आ गई? अरे डार्लिंग, सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, जैसे मैं तुम्हारा। आप बस बहाने बनाइए। 7 महीने से यही सुन रही हूँ कि डिवोर्स ले लूंगा, शादी कर लूंगा, फिर वसीयत तुम्हारे नाम करूंगा। अब आप सबसे पहले वसीयत मेरे नाम कीजिए, फिर होता रहेगा आपका डिवोर्स और हमारी शादी। विश्वास नहीं है मुझ पे? अरे वो तो मोहन कोर्ट जाने की धमकी दे रहा था ना, इसलिए टरकाने के लिए बोल दिया मैंने। शाबाश राहुल, आखिर तेरी लॉटरी लगी गई। पापा ने वसीयत कर दी पूनम के नाम, और अब पूनम कर देगी तेरे नाम। भैया, अरे हमारा हक अपनी अय्याशी के नाम पर कर दिया पापा ने। आप और माँ दोनों चुप हो भैया। पापा की मर्जी के आगे हम कर भी क्या सकते हैं? कोर्ट भी नहीं, सब तो उन्हीं का है ना। तो क्या सब कुछ ऐसे ही जाने देंगे? मर्डर करवा देते हैं इस पूनम का, मार डालते हैं इसको। क्या कहते हो भैया? मर्डर? क्या बात कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, लगाएंगे किसी को इस काम पर। पैसा खर्च होगा लेकिन अपना हक तो अपने पास ही रहेगा। बोलो, दोगे मेरा साथ? भैया अभी घबराए ना तो सब चला जाएगा, बस साथ दो मेरा। अब तो वसीयत मेरे नाम हो गई है ना, फिर कैसे मुंह लटकाए हो? एक मिनट देखो, वसीयत में लिखी इस लाइन पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ये सब कुछ तुम्हारा तब होगा जब पापा नहीं रहेंगे, और पापा जब तक जिंदा हैं प्रॉपर्टी भले ही तुम्हारे नाम हो, हक उनका ही रहेगा। तो तुम क्या चाहते हो? बस इतना कि पापा से कहकर वसीयत में मेरा नाम एज ए नॉमिनी लिखवा दो, और उसमें जो लाइन लिखी है पापा के ना होने के बाद सब कुछ तुम्हारा, उसे बदलवा दो। बोलो। हाँ बबुआ, काम हो गया। पक्का ना? आदमी मर गया ना? अरे तुम्हारे ऑफिस के बाहर लाश पड़ी है, खुद ही देख लो। और पैसे का है? ठीक है, साथ में दो। चलो ठीक है। पापा आप तो चौंक क्यों रहा? वो आपकी मीटिंग थी ना? अरे तो मीटिंग में पूनम गई है, मैं घर पे ही हूँ, आ जा। कौन है आदमी, कुछ पता चला इसके बारे में? अब इससे नाक नहीं हुआ। चेक करो। आदमी नहीं, ये तो औरत की लाश। औरत? कपड़े से तो मालूम पड़ता है ऑफिस में जॉब करती थी। बंद है।
इसकी कॉल डिटेल निकलवाओ। जी। प्रताप, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी मैडम। फोन क्यों बंद आ रहा है? खा लेना। मीटिंग खत्म हो गई होगी, इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे आपने खाना नहीं खाया, खाना ठंडा हो रहा है। इन निकम्मों को ठूसो ना, इनके मुंह में ठूसो। एक वो खड़ा, उसको बुलाओ, उसके मुंह में ठूसो। हाँ खा लो, खाना खा लो। हाँ खराब हो रहा है। जी हाँ, पूनम साए कितने बजे? उसके बाद ठीक है, कोई जानकारी मिले तो इंदिरा नगर थाने में फोन कीजिएगा। मैम, हमें जिस औरत की लाश मिली थी उसका नाम पूनम शाह है। जिनसे बात हुई वो सब बिजनेस वाले हैं, उनके साथ मीटिंग के लिए वो मिले थे। मीटिंग 11 बजे शुरू हुई और 1 बजे खत्म हुई। मैम, ये पूनम के नंबर पर कोई राहुल का कॉल आ रहा है। पिक करो। हेलो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? पूनम जी कहाँ हैं? हम इंदिरा नगर थाना से PSI महेंद्र बोल रहे हैं। पूनम का मर्डर हो गया है। पूनम को जानते हो आप? मैंने तो काट दिया। एक काम करो, ये नंबर निकालो, इसका लोकेशन ट्रेस करो और इसका फोन डिटेल निकलवाओ। ठीक है। पूनम को मार दिया? पूनम का मर्डर कोई क्यों करेगा? उसके मर्डर से किसी को क्या फायदा? किस बात की दुश्मनी? चल थाने चलते हैं। नहीं, आप थाने मत जाइए। हम जाओगे तो पता नहीं कितने तरह के कितने सवाल पूछे जाएंगे कि वो यहाँ क्यों रह रही थी और आपका उसके क्या रिश्ता था। नहीं जाएंगे तो भी पूछेगी, और आज नहीं तो कल पुलिस को मालूम पड़ जाएगा कि वो हमारे साथ काम करती थी, हमारे घर पे रहती थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जाइए, पर वो यहाँ क्यों रह रही थी ना, उसकी वजह कुछ और ही बताइएगा। ठीक है, ठीक है। देखो बोलो। राहुल गौतम यहीं रहते हैं? पूनम के मर्डर की किसी के पास कोई वजह नहीं होगी, क्योंकि वो अपने काम से काम रखती थी। हाँ, कोई जाती मामला हो तो उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन आप कह रहे थे कि वो पिछले कुछ महीनों से यहीं रह रही थी, क्यों? घर का खाना, वो दिल्ली की रहने वाली थी और लखनऊ काम से आती जाती थी। अभी कुछ 7-8 महीने पहले हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उसका लखनऊ रहना जरूरी था। अब वो कहने लगी कि होटल में नहीं रुकूंगी, आपके घर रुकूंगी, घर का खाना खाऊंगी, भाभी के हाथ का, तो घर के खाने को मिस नहीं करूंगी। फिर इतने दिनों से आप यहाँ रह रही थी तो आपके पास उसके घर वालों का एड्रेस, नंबर, ये सब तो होगा। नहीं, वो हमारे घर जैसे रह रही थी लेकिन पर्सनल बातें शेयर नहीं करती और ना ही हम पूछते थे। तो तुमसे कुछ कहा सुरुचि के? नहीं नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा उसने, कुछ नहीं। तुमने सुबह फोन किया था तो फिर फोन क्यों काट दिया? जी, वो अचानक से कोई और पूनम जी का फोन उठाए और कहे उनका मर्डर हो गया है, तो थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने तुरंत पापा को बताया था। और हम लोग निकल ही रहे थे बस थाने आने के लिए, लेकिन इस बीच आप आ गई। तो सुरुचि कुछ चाय वाय? नहीं नहीं, थैंक यू। अगर पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को थाने बुलाऊंगी और आप लोगों को आना पड़ेगा। तब तक आप लोग शहर से बाहर नहीं जाएंगे, और अगर कोई जाएगा तो हमें खबर करके जाएगा। मैडम, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। भगवान करे कि उसकी फैमिली मिल जाए, लेकिन अगर ना मिले तो उसकी बॉडी को हमें सौंप दीजिएगा। उसकी अंतिम क्रिया करके उसकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। जवान, खूबसूरत और अनमैरिड लड़की, अशोक की कंपनी में जॉब करती थी और उसी के घर में रहती थी। कुछ तो है प्रताप जो समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, ये अशोक की प्रॉपर्टी, बिजनेस
इन सब की सारी डिटेल्स खंगालो और इस लड़की के फोन से पता करो कि इसकी फैमिली कौन है, कहाँ रहती है। मैडम, एक एटीएम से सीसीटीवी की फुटेज मिली। दिखाओ। हाँ डॉक्टर साहब, कहाँ पहुंचे? अभी तो इतना ही जान लो कि मौत 12:30 से 1:30 बजे के बीच हुई है। हाँ, और एक खास बात, चाकू जिस तरह से मार कर अंदर घुमाया गया है वो एक आम आदमी नहीं करता। मतलब प्रोफेशनल किलर है। हाँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये 11 बजे से लगाओ फुटेज। ये थोड़ा फॉरवर्ड करना, पॉज करना, जूम इन करो। बस बस बस। ये आदमी 11 बजे अंदर गया है और 1:20 पे बाहर आया है, मतलब मर्डर के कुछ टाइम के बाद। ये और जूम करना। मैडम फोटो साफ नहीं, दूरी ज्यादा है, मगर मुझे अशोक गौतम के घर से कोई नहीं लग रहा है। प्रताप, ये मर्डर वैसे भी किया नहीं गया, करवाया गया। एक काम करो, ये फुटेज हमारी टीम को भेजो और जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उसमें अगर कोई भी इस कदकाठी का है तो उन्हें मिलाने के लिए कहो, चेक करने के लिए कहो कि कोई ऐसा है क्या, और स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट किलर। ठीक है? ठीक है। थोड़ा जल्दी करना। मैडम, अशोक की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट आ गई। अभी कुछ ही दिन पहले अशोक ने अपनी वसीयत दाखिल की है। उनका वारिस मरने वाली पूनम थी। लेकिन अगर अशोक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी पूनम के नाम कर दी थी, वो पूनम का मर्डर क्यों करवाएगा? वसीयत जबरदस्ती या फिर किसी दबाव में भी करवाई जा सकती है ना। लेकिन अगर वसीयत के हिसाब से देखें तो अशोक की बीवी और उसके दोनों बेटों के पास ज्यादा बड़ी वजह है मर्डर करने की। और ये सीसीटीवी वाले आदमी के बारे में कुछ पता चला? बहुत हद तक एक कॉन्टेक्ट किलर बंटी सुपारी वाले से कदकाठी मिलती है। टीम लगा दी है उसके पीछे। ग्रेट। ठीक है, गौतम निवास चलते हैं फिर। आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक अनजान लड़की के नाम कर दी। कोई तो वजह होगी अशोक बाबू। क्योंकि हम लोग शादी करने वाले थे। शादी करने वाले थे? लेकिन शादी से पहले ही आप उसको अपने घर ले आए और फिर अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। चलिए माना कि आपने तो प्यार मोहब्बत में ये किया, लेकिन ये आपकी पत्नी? और ये आपके 2 जवान बेटे, इनको इस बात से कोई असर नहीं हुआ कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दी? या फिर इन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है? चुप मत रहिए, बात को समझिए। आप सब शक के दायरे में आते हैं।
और मर्डर करने के लिए आप सबके पास वजह है। बेहतर होगा आप लोग खुद बता दें। मैं क्यों मारूंगा अपनी पूनम को? हो सकता है कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने आपकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करवाई हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती हो, शायद आपके किसी एक बेटे से। हेलो मैडम, हाँ सकरा, ये बंटी सुपारी किलर को पकड़ लिया है। पूनम का मर्डर इसी ने किया है। इसी को सुपारी मिली थी। ठीक है, उसे गौतम निवास ले आ। जी मैडम, अभी लेके आता हूँ। चल रहे। पहचानो किसने तुम्हें सुपारी दी? बताता हूँ। कमीने, तूने मरवाया पूनम को? क्यों? नहीं पापा, मैंने पूनम जी को सुपारी देने के लिए नहीं बोला पापा, मैंने नहीं किया। सच बोल रहा है साहब, किसी ने मुझे सुपारी दी थी, लेकिन जिसका मर्डर हुआ उसके लिए नहीं, आपके लिए। लेकिन अगर तुम्हें अशोक बाबू की सुपारी मिली थी तो तुमने पूनम को क्यों मारा? मैडम, आधा पैसा और इनकी फोटो इसने दिया, पर मैं जब काम के लिए निकलने वाला था तो मुझे एक दूसरी फोटो दी गई। वो दूसरी फोटो किसने दी तुम्हें? इसने। मोहन, तुम्हें करता है इन दोनों का खून कर दूं अपने हाथों से। इनकी सजा कानून तय करेगा, लेकिन पहले ये पता करते हैं कि इस कहानी का सच क्या है। राहुल, आपसे शुरू करें। हमारा हक अपनी अय्याशी के नाम पर कर दिया पापा ने, और आप और माँ दोनों चुप हो भैया। मार डालते इसको। बोलो, दोगे मेरा साथ? वकील साहब से कह के लाइन चेंज करवाइए ना, और राहुल को मेरा नॉमिनी बनवा दीजिए। उन दोनों लड़कों को कुछ नहीं मिलेगा, ना मेरे जिंदा रहते और ना मेरे मरने के बाद। अरे भैया, किलर से ना बात हो गई है, 10 लाख रुपए मांग रहा है। 10 लाख लाएंगे कहाँ से? अपनी माँ के जेवर चुरा ली। माँ की अलमारी की चाबी मेरे पास है, ना वो खोल पाएगी ना वो ढूंढ पाएगी। कल मिलूंगा, फोटो और पैसे दोनों देता हूँ। और सुनो, काम जल्दी होना चाहिए। तुम माँ को संभालो, कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क को मैं संभालता हूँ। सुपारी का शौक रखते हो? आधे पैसे अभी दे रहा हूँ, आधे काम होने के बाद। चलो फोटो दिखाओ। पक्का ना? आदमी मर गया ना? अरे तुम्हारे ऑफिस के बाहर लाश पड़ी है, खुद ही देख लो। ठीक है। मतलब तुमने अपने भाई के साथ मिलकर प्लानिंग की थी, लेकिन अपने फायदे के लिए उसमें तुमने अपना एक ट्विस्ट ऐड कर लिया। और मोहन, तुम्हें तो भरोसा था ना अपने भाई पर। तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ डबल गेम खेल रहा है? मर्डर की एक रात पहले जब मैं भाई के कमरे में गया तब। राहुल, इतनी रात पे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अशोक घर पर है ना? मुझे एक बात बताओ, वसीयत पर नॉमिनी में मेरा नाम चढ़ा? तुमने इतनी रात में अपने कमरे में मुझे ये बात करने के लिए बुलाया? पागल हो गए हो तुम? मान लो पापा को कल कुछ हो जाए, वो दुनिया में ना रहे, तो सब कुछ तो तुम्हारा। पर अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ भी ना मिले, है ना? राहुल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुमसे बढ़कर ये पैसा नहीं है मेरे लिए। बस यही तो सुनना था।
I love you. Let's spend some time together. राहुल अभी नहीं, अशोक है। तो तुम्हारे पूनम से नाजायज संबंध थे। कब से? जब से उसने कंपनी ज्वाइन की थी 2 साल पहले। लेकिन अगर पूनम तुमसे प्यार करती थी तो वो अशोक बाबू के साथ क्या कर रही थी? उसने कंपनी ज्वाइन कर ली, वो अच्छा काम कर रही थी। उसके आने से कंपनी ग्रो करने लगी। पापा ने उसे पार्टनर बना लिया और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो हमने डिसाइड किया कि पूनम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी और वैसा होते ही हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। मगर प्रॉपर्टी उसके नाम पे करने के बाद भी अशोक बाबू ने आखिरी लाइन लिख दी कि मेरे मरने के बाद। और फिर जब तुम्हें लगा कि छोटे भाई ने सुपारी के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है तो अशोक बाबू को रास्ते से हटा दिया जाए। पापा गए, प्रॉपर्टी पूनम के नाम और दोनों आशिक फुर। और तुम्हें कब पता चला कि राहुल ने पूनम की जगह अशोक की फोटो दी है? जब भैया ने पूनम से कहा कि मान लो कि कल को पापा नहीं रहे तो सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम बदल गई, तो भैया की यह बात मेरे दिमाग में ना शक पैदा कर गई। इसलिए मैंने बंटी को फोन किया और तुरंत बुलाया। भाई साहब, गाड़ी का शौक रखते हो? जिसका मर्डर करना था ना, उसकी फोटो गलत मिली है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो? ये लो। मर्डर इसका होना है। ठीक है, काम हो जाएगा। पूनम ही वो वजह थी जिसकी वजह से हम सब परेशान थे। इसीलिए पूनम को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। मैं उसे हटाकर बस माँ और अपने परिवार की खुशी वापस लाना चाहता था। I'm sorry पापा मम्मी। लगा रहा हूं। आपके जेवर बेच के सुपारी के पैसे दिए गए थे। अब जब कातिल, वजह सब कुछ मिल गया है तो केस सॉल्व। ले चलो इन्हें। चल रहे। Ha 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 ha.